Hello friends, welcome to this lecture on concepts of projections of lines. तो प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए। हमारा जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आता है वो 8 मार्क्स का आता है एंड इस टॉपिक पे जो हमें प्रॉब्लम मिलता है उसके अंदर जो लाइन होती है दैट इज इंक्लाइन टू बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। सो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करने के पहले एक ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो हमारे सामने वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का इंटरसेक्शन होके एक एक्स वाई लाइन फॉर्म होती है और वही एक्स वाई लाइन से अपन प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल के सामने एक एक्स वाई लाइन है। वो लाइन इंक्लाइंड है बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से। जब अब इस लाइन को अपन इस वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब हम लोग इसके ऊपर से एक लाइट पास करेंगे तो एक इमेज फॉर्म होगा वर्टिकल प्लेन में, जिसको अपन फ्रंट व्यू बोलते हैं। तो फ्रंट व्यू के लिए हम सामने से लाइट थ्रो करते हैं और वो लाइट पास होते हुए लाइन से वर्टिकल प्लेन पे जाएगी और वर्टिकल प्लेन पे हमारा फ्रंट व्यू फॉर्म होगा। सिमिलरली जब हम ऊपर से लाइट थ्रो करेंगे तो वो लाइट लाइन से पास होते हुए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो व्यू फॉर्म होगा वो हमारा टॉप व्यू होगा। तो अभी हम लोग वर्टिकल प्लेन पे लाइट पास कर रहे हैं और वर्टिकल प्लेन पे लाइट जाकर टकरा रहा है और टकराने के बाद जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इस लाइन का फ्रंट व्यू है। ये जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो अल्फा एंगल है। ठीक है, अब हम लोग जो फ्रंट व्यू है उसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। बेसिकली अगर लाइन का नाम ए बी है तो हम लोग उसका फ्रंट व्यू को स्मॉल ए और उसको डैश देते हैं, एक ए सुपरस्क्रिप्ट डैश। तो ए डैश बी डैश हमारा फ्रंट व्यू हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो टॉप व्यू होगा। वो टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से एंगल बीटा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो कि इंक्लाइन थी दोनों प्लेन से, तो दोनों का इंक्लिनेशन की वजह से जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ रहा है वो उसके उस करस्पॉन्डिंग प्लेन से जो एंगल है उससे डिफरेंट आ रहा है। तो जो अल्फा एंड बीटा है दैट इज द अपरेंट इंक्लिनेशन ऑफ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अब अपन क्या करेंगे, ये जो टॉप व्यू है उसको नाम दे देते हैं ए बी। तो ए डैश बी डैश हमारा फ्रंट व्यू है और ए बी जो है वो टॉप व्यू है। अब ए डैश बी डैश और ए बी कैसे फॉर्म हुआ, तो हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया। तो प्रोजेक्ट करने के बाद जो लाइन फॉर्म होती है उसको अपन प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्शन लाइन ए डैश बी डैश से और ए बी से जो पास हो रही है दे शुड बी इन द सेम लाइन। तो अभी ये जो प्लेन था ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर शो किया गया, एक वर्टिकल प्लेन था और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या कहता है कि आप वर्टिकल प्लेन को एज इट इज रखिए और हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कीजिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हम क्यों रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि हम लोगों को ये इमेज, ये जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू है पेज पर बनाना है, पीस ऑफ पेपर पे बनाना है, इसलिए हम रोटेट करेंगे। तो जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो वर्टिकल प्लेन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाएगा। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो एक्स वाई लाइन है। तो यहाँ पर अपन ने एक एक्स वाई लाइन फॉर्म किया। एक्स वाई लाइन के ऊपर हमारा वर्टिकल प्लेन है, एक्स वाई लाइन के नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन पे जो व्यू आता है उसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो व्यू आता है उसको टॉप व्यू बोलते हैं। जो फ्रंट व्यू एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स वाई लाइन से वो एंगल अल्फा है, उस अल्फा को बोलते हैं अपरेंट इंक्लिनेशन। जो टॉप व्यू एंगल फॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं अपरेंट इंक्लिनेशन बीटा। ठीक है, अब ये जो अल्फा और बीटा है वो हमारे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का लाइन। अभी जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू फॉर्म हुआ तो फ्रंट व्यू का नाम अपन ने ए डैश बी डैश रखा और टॉप व्यू का नाम ए बी रखा। ठीक है, अपन यही नोमेनक्लेचर फॉलो करेंगे। ठीक है, फ्रंट व्यू में जो भी पॉइंट्स होंगी उसको उसका अल्फाबेट और डैश। ठीक है, और टॉप व्यू में नॉर्मली अल्फाबेट ही होगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो अब अपन ने इस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को देख लिया। ये लाइन जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट की है ये लाइट थ्रो करने के बाद आई है, लेकिन हम लोग ये जो लाइन है हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन का ट्रू लेंथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है वो एक रिड्यूस्ड इमेज है, मतलब जो शैडो फॉर्म हुआ है उस लाइन ए बी का, जो पिंक वाली लाइन ए बी थी उसका जो शैडो फॉर्म हुआ था जो कि लाइन ए बी से जो छोटा ही होगा, तो ए बी का जो शैडो वर्टिकल प्लेन पे फॉर्म हुआ था वो उसका फ्रंट व्यू था ए डैश बी डैश, जो कि ट्रू लेंथ नहीं है। सिमिलरली जो उसका टॉप व्यू फॉर्म हुआ है ए बी, वो भी लाइन ए बी से छोटा है। तो ये जो ए डैश बी डैश है और ये जो ए बी है ये इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू है, ये इसका अपरेंट लेंथ है। ठीक है, और उसका जो इंक्लिनेशन है वो अपरेंट इंक्लिनेशन है। तो दोस्तों अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने प्रोजेक्शन डिस्कस किया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा
कि हम लोगों को फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए ट्रू लेंथ का होना जरूरी है। अगर हमारे पास ट्रू लेंथ नहीं है तो हम लोग इस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में क्या करते हैं, पहले तो जो लाइन थी दैट वाज इंक्लाइंड टू बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, लेट अस से द इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज एंगल थीटा एंड द इंक्लिनेशन विद वर्टिकल इज एंगल फाई। ठीक है, तो अब सिंस इट इज इंक्लाइंड टू बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो हम लोगों को जो हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिल रहा था वो ऐसा मिल रहा था, ना कि एफ वी और टीवी, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ट्रू लेंथ से कम था। ठीक है, और अल्फा और बीटा दोनों अलग थे थीटा और फाई से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू लेंथ कब फॉर्म होगा, वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो अगर अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन से पैरेलल हो जाए, if it becomes parallel to the object, if the line becomes parallel, line is parallel to the vertical plane, अगर हमारा लाइन वर्टिकल प्लेन को पैरेलल हो जाएगा तो जो करस्पॉन्डिंग फ्रंट व्यू बनेगा वो ट्रू लेंथ के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मेरा लाइन टॉप व्यू से पैरेलल, हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल हो जाए तो जो टॉप व्यू बनेगा वो ट्रू लेंथ होगा। तो अपन क्या करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में, सिंस लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से इंक्लाइन है, तो अपन लाइन को रोटेट करते हैं। जब मैं लाइन को रोटेट कर रहा हूं, अभी यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है इसका जो टॉप व्यू है वो ए बी है और उसका लेंथ, उसका जो एंगल है बीटा है। ठीक है, तो ये जो टॉप व्यू लेंथ है, ये जो टॉप व्यू लेंथ है आप इसको देखिए वो लेंथ ए बी है। अब मैं एक सर्कल आपको एक सर्कल दिखा रहा हूँ। ये जो सर्कल है ये कुछ और नहीं है, हम लोगों ने पॉइंट ए को फिक्स रखा है और पॉइंट बी को घुमाया है, तो एक कैसा क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। तो आप ध्यान से देखिए, जब मैं ए बी को रोटेट कर रहा हूं, जब मैं ए बी को रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, ए बी क्या है, लाइन ए बी का टॉप व्यू है। ठीक है, इस लाइन ए बी का टॉप व्यू है। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों से इंक्लाइन है, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट एंगल थीटा इज 30 डिग्री, दैट इज इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेट अस से एंगल फाई इज 40 डिग्री। तो अगर मैं किसी तरह इस फाई को जीरो कर दूं, अगर मैं 40 डिग्री को जीरो कर दूंगा, अगर मैं 40 डिग्री को जीरो कर दूंगा तो वर्टिकल प्लेन से एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। एंगल जीरो हो गया मतलब वो पैरेलल हो गया। अगर कोई चीज उसके पैरेलल है मतलब उसका ट्रू लेंथ आ गया। तो मैं बी को रोटेट कर रहा हूं, मैं लाइन ए के पॉइंट ए को फिक्स रखता हूं और बी को रोटेट करता हूं। ए से बी हमारा लाइन है, उस लाइन को रोटेट किया तो लाइन बी से बी वन पोजीशन पे चला गया। ठीक है, लाइन बी से बी वन पोजीशन पे जाने के बाद क्या हो गया, आप देख सकते हो लाइन बी से बी वन पोजीशन पे जाने के बाद लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो गई। तो कोई लाइन ए बी थी, जब मैंने उसको रोटेट किया तो वो लाइन ए बी वन हो गई। लाइन ए बी दोनों थीटा और फाई था उसका, ठीक है, लाइन ए बी वन का सिर्फ थीटा, उसका फाई जीरो है। ठीक है, तो लाइन पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन हो जाती है। तो जब लाइन पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन हो जाएगी तो वर्टिकल प्लेन पे जो उसका इमेज फॉर्म होगा दैट विल बी द ट्रू लेंथ। इज दैट वेरी क्लियर? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में लाइन को रोटेट करते हैं। ठीक है, लाइन को रोटेट करते हैं। रोटेशन हेल्प अस टू फाइंड द ट्रू लेंथ। ठीक है, रोटेशन हेल्प अस टू फाइंड द ट्रू लेंथ। दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम द बुक। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी रोटेट एंड हाउ वी गेट द वैल्यू। ठीक है, सिंस हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का जो इंटरसेक्शन है उस लाइन को एक्स वाई लाइन बोलते हैं। अब आपका जो लाइन है, लाइन इज मेड अप ऑफ टू एंड पॉइंट्स। तो पॉइंट ए का आपको पोजीशन दिया होगा, तो पॉइंट ए का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी ए डैश। तो जहां पर भी आपने ए डैश मार्क किया वो है लोकस लाइन ऑफ ए डैश, जहां पर भी आपने ए डैश मार्क किया वो है लोकस लाइन ऑफ ए डैश। सिमिलरली पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वर्टिकल प्लेन से वो आपको कहां पर दिखाई देगा, टॉप व्यू में। तो ए का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल प्लेन दैट विल बी द लोकस लाइन ऑफ ए। जैसे आपने लोकस लाइन ऑफ ए ड्रॉ किया वैसे ही लोकस लाइन ऑफ ए डैश भी ड्रॉ किया। ठीक है, अब लाइन जो है जब उसको अपन प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होगा। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि लाइन ए बी थी, पहले अपन ने उसको रोटेट किया तो लाइन ए बी वन हो गया। जैसे ही लाइन ए बी वन हो गया
लाइन AB1 पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन पे उसका ट्रू लेंथ दिखाई देता है, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर? तो आप ध्यान से देखेंगे, जो जो लाइन को अपन रोटेट कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन का एंगल चेंज कर रहे हैं। लाइन का अपन ने इनिशियली एंगल 40 डिग्री लिया था, बाद में उसको अपन ने 0 डिग्री कर दिया। तो लाइन को अपन रोटेट कर रहे हैं, तो लाइन क्या कर रहा है, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो लाइन को रोटेट करने से लाइन का पोजीशन B से B1 होता है, तो लाइन का इमेज वर्टिकल प्लेन पे ट्रू लेंथ के बराबर दिखाई देता है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। लेकिन मैं आपको इस स्लाइड पर वापस इसलिए लाया हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं, ए से बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का जो पोजीशन है, ए से बी का जो पोजीशन है और ए से B1 का जो पोजीशन है, वो एक प्रॉपर डिस्टेंस है, वो सेम ही डिस्टेंस है। इज दैट वेरी क्लियर? तो जो बी और B1 हॉरिजॉन्टल प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पर है, बी और B1 हॉरिजॉन्टल प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वहां पर क्या बनेगा, लोकस लाइन ऑफ बी। तो बी और बी डैश सेम लोकस लाइन पर रहेंगे, ठीक है। बी और बी डैश सेम लोकस लाइन पर रहेंगे। अपन ने लोकस लाइन ऑफ ए डैश ड्रॉ किया, लोकस लाइन ऑफ ए ड्रॉ किया, ठीक है। आपके पास बी डैश है, बी डैश जो है वो कहां पर दिखाई देगा, बी के प्रोजेक्शन पे, ठीक है। तो लोकस ऑफ बी डैश, सिमिलरली यहां पर अपन ड्रॉ करेंगे लोकस ऑफ बी, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकस लाइन? लोकस लाइन पर हमारा प्रोजेक्शन आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू है, ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू को रोटेट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू को रोटेट करूंगा तो वो रोटेशन से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू का जब मैं रोटेट कर रहा हूं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हूं, वीपी के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हूं। वीपी के रिस्पेक्ट में रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ट्रू लेंथ मिलेगा। इज दैट वेरी क्लियर? ट्रू लेंथ कहां पर दिखाई देगा, सर फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो इंक्लिनेशन है उसको कांस्टेंट रखता हूं और वर्टिकल प्लेन का एंगल को चेंज करता हूं। तो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल था उसको कांस्टेंट रखा और मेरे को जो दिखाई दिया वो है, वो रोटेशन करने से वर्टिकल प्लेन पे जो व्यू फॉर्म हुआ वो ट्रू लेंथ है। इज दैट वेरी क्लियर? तो हम लोगों को a dash b1 dash मिला, दैट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द गिवन लाइन, एंड थीटा इज द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। थीटा इज द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द गिवन लाइन। सिमिलरली अब मेरे पास xy लाइन है, मैं पॉइंट a डैश और पॉइंट a मार्क करूंगा। पॉइंट a डैश मार्क करने के बाद मैं लोकस लाइन ऑफ a डैश ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मेरे पास ट्रू लेंथ है लाइन का, ठीक है, ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन है। तो मेरे को जो एंगल थीटा मिला है, जो ट्रू लेंथ है, उससे मैंने थीटा एंगल पर v1 डैश ड्रॉ किया। v1 डैश ड्रॉ करने के बाद मैं लोकस लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और सिमिलरली मेरे पास ट्रू इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू vp है, तो मैं एंगल फाई लिया और ट्रू लेंथ ड्रॉ किया। इज दैट वेरी क्लियर? अब मैं b1 डैश को लोकस लाइन ऑफ a पर प्रोजेक्ट करूंगा और b2 को लोकस लाइन ऑफ a डैश पे प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है। तो जब मैं b2 को लोकस लाइन ऑफ a डैश पे प्रोजेक्ट करता हूं तो मुझे b2 डैश मिलता है। उस b2 डैश को जब मैं रोटेट करता हूं तो मुझे फ्रंट व्यू मिलता है, ठीक है। तो b2 को अपन प्रोजेक्ट करते हैं b2 डैश में और b2 डैश को रोटेट करते हैं तो अपने को b डैश मिलता है। सिमिलरली अपन a डैश b1 डैश जो ट्रू लेंथ है, अब उसके एंड पॉइंट b1 डैश को मैं प्रोजेक्ट करूंगा लोकस लाइन ऑफ a पर, ठीक है। जब मैं उसको लोकस लाइन ऑफ a पर प्रोजेक्ट करूंगा तो b1 डैश का यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आएगा लोकस लाइन ऑफ a पर, दैट विल बी b1। अब मैं डिस्टेंस a b1 को लूंगा और मैं उसको रोटेट करूंगा। जब मैं डिस्टेंस a b1 को रोटेट करूंगा तो मुझे 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 मिलेगा टॉप व्यू। इस तरह से अपन ने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ किया। इज दैट वेरी क्लियर? अब अपन इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि एक स्टूडेंट को क्या करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में आपके लाइन का ट्रू लेंथ दिया होगा, ठीक है, आपको लाइन का ट्रू एंगल दिया होगा, ठीक है। उस ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल के हेल्प से आपको लाइन को ड्रॉ करना है, लाइन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप लाइन का पोजीशन लीजिए, आप लाइन का पोजीशन लीजिए, आप लाइन के एंड पॉइंट ए का पोजीशन लिया है और आप लोकस लाइन ऑफ ए डैश ड्रॉ करिए। आप लोकस लाइन ऑफ ए डैश ड्रॉ करने के बाद लोकस लाइन ऑफ ए ड्रॉ करिए। इज दैट वेरी क्लियर? उसके बाद आपके पास लाइन का ट्रू लेंथ है, आपके पास ट्रू एंगल थीटा है। तो एट एन एंगल थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो
आप हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल देखेंगे तो वो आपको कहां पर दिखाई देगा, वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट होगा। तो मैं थीटा एंगल पे अपना ट्रू लेंथ मार्क करता हूं और मुझे मिल जाता है ए डैश बी वन डैश। ए डैश बी वन डैश इज द ट्रू लेंथ ऑफ दैट लाइन। अब मैं बी वन डैश को प्रोजेक्ट करूंगा लोकस लाइन ऑफ ए पर, तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बी वन। अब मैं ए बी वन को रोटेट करूंगा तो मुझे बी मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेप अपन बाद में करेंगे। ठीक है, अब वापस से हमारे पास एंगल फाई है, एट एन एंगल फाई विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वी आर गोइंग टू मार्क ट्रू लेंथ। जैसे ट्रू लेंथ मार्क किया मुझे B2 मिल गया, मुझे B2 मिल गया। इस B2 पर अपन ड्रॉ करेंगे लोकस लाइन ऑफ बी। ठीक है, इस B2 पे अपन ड्रॉ करेंगे लोकस लाइन ऑफ बी। लोकस लाइन ऑफ बी ड्रॉ करने के बाद इस B2 को अपन प्रोजेक्ट करेंगे लोकस लाइन ऑफ ए डैश पर। जैसे ही आप इसको लोकस लाइन ऑफ ए डैश से प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है, आपको मिल जाता है B2 डैश। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी लोकस लाइन ऑफ बी डैश है, आपके पास ऑलरेडी लोकस लाइन ऑफ बी डैश है। तो जैसे ही आप इसको B2 डैश डिस्टेंस ए डैश B2 डैश को रोटेट करोगे तो आपको ए डैश बी डैश मिल जाएगा जो कि आपका फ्रंट व्यू है। आप डिस्टेंस ए बी वन को लोकस लाइन ऑफ बी पर रोटेट करोगे तो आपको टॉप व्यू मिल जाएगा जो कि आपका टॉप व्यू है।